हेलो एवरीवन, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और उन्हें किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस वाले वीडियो में केमिकल रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन कहें तो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में या तो बॉन्ड बनेगा या ब्रेक होगा और हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जनरलाइज फॉर्म में देखो A+B, ठीक है, इससे AB बनता है। क्या हुआ, A और B जो रिएक्टेंट है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और AB एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब AB, ठीक है, AB है, उनको उसने एनर्जी ली, हीट ली और इसके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है और A+B बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो AB है इस वाले रिएक्शन में AB क्या है, प्रोडक्ट, लेकिन इस वाले रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बीच में, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे रिएक्टेंट और AB बन जाता है। अभी क्या है, जो केमिकल रिएक्शन है उसमें या तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, लेकिन कोई भी जो एटम्स हैं उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता। एटम्स डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। अभी देखिए केमिकल रिएक्शन इनकम्पास चेंजेस दैट only involve the position of electrons in the forming and breaking of chemical bonds between atoms। ठीक है, एटम्स के बीच में क्या है, जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है या ब्रेक होता है, ठीक है, विथ नो चेंज टू द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता और उसे हम किसी भी फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के हम टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन होना, दो चीज़ें आपस में जुड़ रही है, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म में देखिए A+B है, उससे क्या बनता है AB के बीच में बॉन्ड है वो बनता है बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स, ठीक है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दो और दो से ज़्यादा जो सब्सटेंस हो वो कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए CaO, कोई क्लाइम है, वो वाटर से रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग के लिए क्या है, ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, तो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। फूड है, उसका ऑक्सीडेशन हुआ 6H12O6 + 6O2, ठीक है, उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं और आउटेक क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं, ठीक है, प्लस वाटर, और उससे हमें एनर्जी मिली। एनर्जी कितनी मिली, 1.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस समझ में आ गया। जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, टू और मोर सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। डी यानी अलग होना, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और वो ब्रेक होने के लिए एनर्जी किससे मिलती है, जब उसे हम कोई एनर्जी सोर्स हो, या तो हीट करे या सनलाइट मिले या इलेक्ट्रिक करंट पास करे, ठीक है, तो इनमें होता है। और ये जो AB है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, A+B बन जाता है, ठीक है। और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो एनर्जी लेते हैं और एक सिंपलर कंपाउंड्स में बन जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, फेरस सल्फेट, ठीक है, उसको हीट मिली, ठीक है, हीट मिली और क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और कौन सी गैसेस बनी, SO2 और SO3। ये देखिए यहाँ पे एटम्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, वो हीट ली और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। अब ये रिएक्शन है किसके थ्रू हो रही है, हीट के थ्रू हो रही है। देखिए हीट,
तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? थर्मल डीकम्पोजिशन। अब यही अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके थ्रू हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो जाए, ठीक है। व्हेन अ डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय अ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब वाटर है, वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करी और क्या मिला? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पास हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब थर्ड, व्हेन अ डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर जो डीकम्पोजिशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। 2AgCl सनलाइट मिली से और किसमें चेंज हुआ? Ag प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब ये रिएक्शन है, ठीक है, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन है AgCl वाली, वो किस में यूज होती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its solution। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को क्या करा? उसकी पोजीशन से हटा दिया। अब कोई किसी को उसकी पोजीशन से कब हटा सकता है? जब वो मोर पावरफुल हो, मोर रिएक्टिव हो, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी पोजीशन से हटा देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए आयरन है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसने आयरन ने कॉपर को उसकी पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि आयरन है वो जो रिएक्टिव की सीरीज होती है उसके अंदर उस पहले आता है, ठीक है। आयरन है उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट बन गया प्लस कॉपर। अब अगर हम जनरल फॉर्म में देखें, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। हम, ठीक है, तो हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ए में, ठीक है। ए में डालना, ठीक है, फिल कर दिया उसको। उसके बाद में एक आयरन नेल लेते हैं, उस आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। जैसे हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डिप करेंगे तो क्या होगा? जो आयरन है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम नेल को बाहर निकाल लिया और उसको देखा, ठीक है, तो इसका कलर क्या है? अब चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो कलरलेस हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से तो कॉपर हट गया, ठीक है, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, वो फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, समझ में आ गई? ये देखिए जो ये फिगर है वो क्या शो कर रहा है? आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो एटम्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज होगा, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, न्यू कंपाउंड्स बनेंगे, लेकिन कैसे? बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स है, उनके जो आयन्स हैं उनके बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज रहेगा, यानी तू मेरी जगह, मैं तेरी जगह हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ? Na2SO4 प्लस BaCl2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ? जो सोडियम है वो बेरियम की जगह आ गया और क्या बोला? 2NaCl बन गया। और जो बेरियम है वो Na2 की जगह आ गया और BaSO4 बन गया, BaSO4 प्लस 2NaCl बन गया। अब बेरियम सल्फेट है वो एक पैसिवेट फॉर्म में नजर आ जाएगा। पैसिवेट यानी व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाएगी। पैसिवेट क्या होता है? अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज अ पैसिवेटेट। अब ये हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखा कि हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, एक के अंदर हमने सोडियम सल्फेट डाला, दूसरे के अंदर बेरियम क्लोराइड डाले। जब ए सॉल्यूशन को बी में डाल दिया, ए में क्या था? सोडियम सल्फेट, उसको बेरियम क्लोराइड में डाला तो उसके अंदर जो बेरियम सल्फेट बन जाता है, जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम में आ जाता है और बाकी NaCl वो एक्वा सॉल्यूशन में मिक्सअप होता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पैसिवेट होगा हमेशा एक सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, और रिएक्शन के मतलब जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सब बॉटम में दिखता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन यानी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस।
अब ऑक्सीजन है, अगर किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए तो वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर वो कोई सब्सटेंस है उसमें से अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस, अब जो सब्सटेंसेस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या रिमूवल और या ऑक्सीजन उसमें से निकल जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, प्लस को शो कर दिया, और हाइड्रोजन है उसमें से निकल रहा है इसलिए इसको माइनस से शो कर दिया, माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन। रिडक्शन, अब इसमें तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसलिए इसको ऐड प्लस से साइन कर दिया, और इसमें से जो ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए इसको माइनस से शो कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अब उसको हमने गर्म करा और कॉपर प्लस H2O बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड है वो किस में चेंज हुआ है, कॉपर में, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, माइनस हो रहा है, तो ये रिएक्शन, ये क्या रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन किस में चेंज हुआ, H2O, यानी वाटर में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वाटर बन रहा है, तो ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन। नीचे देखिए ZnO प्लस कार्बन, उसको हीट मिली और Zn प्लस CO में चेंज हुआ। ZnO किस में चेंज हुआ, Zn में, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, और CO में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसे ऑक्सीडेशन। ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl क्या बना, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। MnO2 MnCl2 में चेंज हुआ यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो क्या हो, रिडक्शन, और 4HCl किस में चेंज हो रहा है, H2O में, वाटर जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में हो रहा है, अभी मैक्सिमम में तो ऑक्सीजन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाती है रेडॉक्स। ठीक है, कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया। हमने क्या है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। टाइप्स में कौन कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब किसी को भी जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, या इसके पहले जो बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन में कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट करके पूछे। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई किसी टॉपिक में परेशानी हो तो मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे बना सकूं। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।